इसके अलावा आप बनाएंगे हम मैक एंड मिंस लजानिया। यहाँ पर हम एज यूजुअल शामिल करेंगे यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जो कि आप देखते हैं कि हम अपने हर खाने में इस्तेमाल करते हैं, फौजी बनास्पति का और फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का। यहाँ पर जाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं ऑयल का इस्तेमाल करना, 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल काफ़ी है इसमें। अब इसके अंदर हम डालेंगे ये क्रश किया हुआ लहसुन जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, 1 टेबलस्पून, 2 से 3 जब आप ले लीजिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आता है। इसको हल्का फ्राई करेंगे, देन ये कीमा डालेंगे। अच्छा, इसमें कीमा जो है आपने बहुत मोटा नहीं लेना और ना ही बहुत बारीक लेना है, दरमियाना जो कीमा होता है, यानी एक दफ़ा मशीन का निकला वो लीजिएगा, क्योंकि बहुत मोटा होगा तो पास्ता के साथ अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पास्ता आपको पता है सॉफ्ट होता है, तो उसमें ये फिर सही नहीं लगेगा। बहुत बारीक लेंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए आपको दरमियाना सा रखना है। ये है। इसके अलावा कुटी हुई मेरे पास यहाँ पे काले मिर्चें हैं, और यहाँ पर मौजूद है मिक्स हर्ब, इटालियन हर्ब, कोई से भी हर्ब आप इसमें डाल देंगे ना तो उसका टेस्ट इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। नमक मिर्च, इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखिएगा। ठीक है, ठीक है। और ये हल्का सा, अच्छा बस सिर्फ कीमा डालते हुए चले जाते हैं, बाकी सब इंग्रेडिएंट, बल्कि बहुत आसान सी चीज़ है, मुझे पता है ना। नहीं भाई, इसलिए कि इसको मुझे बनाना है ना पूरा। ये गया, इसके अलावा ये गई इसमें कुटी हुई काले मिर्चें, और इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारा लहसुन जो है वो जले नहीं। ये हो गया। और ये है हमारे पास टमाटो प्यूरी या टमाटो सॉस या पास्ता सॉस, ये भी आप ले सकते हैं। ये तकरीबन मेरे पास 4 टेबलस्पून है। ठीक है, इस आप टू यू कि आप कितना सॉसी चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं इसमें, लेकिन इतना कीजिएगा कि खाने में अच्छा लगे। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन हाफ़ केजी के अंदर 1 टीस्पून बिल्कुल काफ़ी होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, ये जाएगी 1.5 टीस्पून। अच्छा, ये आपके टेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी मिर्चें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये ज़रा सा दरमियाना सा इसका फ्लेवर आपने रखना है। ये गया इसके अंदर मिक्स हर्ब, मिक्स इटालियन हर्ब, इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, जहाँ पर सारे इटालियन हर्ब्स मौजूद होते हैं उसी शेल्फ पे ये आपको मिल जाएगा। इसको मैं मिक्स करके मैं कुक करती हूँ। और शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। याद है आपा को कि ब्रेक लेना, मुझे लगता है मैं कहती हूँ आपा ब्रेक लेना, आप कहती ओह ये भी डालो, ये भी डालो, ये भी डालो, जल्दी जल्दी सब काम कर दो। भाई मसला सारा है इसको कुक होना है ना, तो ब्रेक टाइम में कुक। मुझे लगता है बना रही है मैक एंड मिंस। चीज़ नहीं है इसमें? चीज़ भी है, बस ठीक है। मैक एंड मिंस चीज़, यानी मैक्रोनी और साथ ये मिंस। जी अच्छा जी, लजानिया का नाम सुनते ही आपके जहन में आता है कि शीट्स हमारे पास, लेकिन आज हम उससे नहीं बनाएंगे। आप देखिए कितना बेहतरीन बनेगा। ये कीमा जो है इसे मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, ये कुक हो गया, और इसका चूल्हा मैं ऑफ कर देती हूँ। ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर हमने जो पास्ता बॉईल किया है, ये पैने पास्ता कहलाता है। ठीक है जी, तो ओहो, ये है बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का पैनी पास्ता, जो कि आप देख सकते हैं पैकेट इसका बिल्कुल फ्रंट पे रखा है, क्योंकि बॉईल में थोड़ा टाइम लगता है, तो उसकी आपा ने टाइम को सेव करते हुए मैंने इसको थोड़ा सा बना लिया पहले से ना। ये ज़्यादा है, थोड़ा सा इसको मैं, ये देखिए, इसको अच्छे से आपने हाथ से सेट करना है। मैं थोड़ा और कम कर देती हूँ, ठीक है ना। ये तकरीबन पूरा 1 पैकेट है, सही है जी। हाथ से आपने, अभी मुझे स्पैचुला दीजिएगा ज़रा। कौन से कलर का? हाँ ये आपको जो अच्छा लग रहा है सर, चौड़ा वाला दे दीजिएगा। अच्छा, देखें कौन सा सही है आपकी। चल ये ज़्यादा, ये देखिए, इसको थोड़ा सा हाथ इस तरह से दबा दें, हाथ से दबा दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद ये सारा कीमा जो है ना, मैं इसके ऊपर डालूँ। ये पैने पास्ता है, बेहतरीन होता है। आप चाहे तो एल्बो मैक्रोनी जो है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जाएगा पूरा इस पर ये कीमा। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि इसको नज़दीक कर लेते हैं और ये कीमा इसके ऊपर डाल देते हैं पूरा। ठीक है, अभी बनेगा इसका बहुत ही अच्छा सा सॉस। सही, ओके। ये गैस पे पूरा मैंने हाफ़ केजी जो कीमा हमने तैयार किया था, इसको मैं हटाती हूँ और फ्लैट कर लेती हूँ। फिर इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे इसका बेहतरीन सा सॉस। उसके लिए पैन को गर्म होने के लिए मैं यहाँ रख देती हूँ, और उसमें डालेंगे हम फौजी बनास्पति। जी जनाब, ये देखिए, इस तरह से आपने पूरा, ये बेहद आपको आसान लगेगा, कुछ मुश्किल नहीं होगी इसमें आपको बनाने में। लेकिन इंशाल्लाह हमारे पास चूँकि बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का मौजूद है लजानिया शीट्स, तो वो भी हम आपको इंशाल्लाह बनाना सिखाएंगे। तो मैंने कहा एक ज़रा सा नया तरीका है, आप इसे भी बना के देखिए। यानी लजानिया शीट्स अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नहीं है, और बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट का ये पैनी पास्ता या कोई भी शेप आपके पास हो, तो उसका भी है बेक पॉलो द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट। अच्छा, ये जला ही नहीं, कुछ नाराज़ था। चलो, ये हो गया। अब मैं डालूंगी इसके अंदर
फौजी वनस्पति तकरीबन 2 टेबलस्पून। ठीक है, अभी मुझे स्पून दीजिएगा ज़रा। ये क्या, इसमें 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने शामिल किया फौजी वनस्पति। ठीक है, ये चला गया। अब 2 टेबलस्पून ही भरकर हम इसके अंदर शामिल करेंगे क्या, हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। 2 से 3 भी आप कर सकते हैं। ये गया 1 और ये 2 मैंने भर के डाले, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा डाल देते हैं, चले जी, ये डाल दिया मैंने। 2 कप मेरे पास दूध यहाँ पे मौजूद है, ये रखा हुआ है दूध, और 2 अदद हैं यहाँ पर अंडे। ठीक है ना। अब इसमें हम बाकी क्या डालेंगे, हम इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो इसके अंदर शामिल करेंगे और थोड़ा नमक शामिल करेंगे। इसके अलावा हम कोई चीज़ में शामिल करेंगे, लेकिन ये हो रहा है तो थोड़ा सा इसका एक कच्चापन दूर करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चम्मच चला देते हैं ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ठीक है जी, ये मिक्स हो रहा है, मिक्स मिक्स मिक्स, इतना कि इसकी रौनक ख़त्म हो जाए। और हल्का ये देखें, जब बबल्स आने लगते हैं ना, ये देखें जी, अब ये बेहतरीन सा हो गया। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास मौजूद है दूध। दूध है मेरे पास यहाँ पे 2 कप। ठीक है ना। इस स्टेज पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि इसमें लम्स ना आए। ये मैंने डाल दिया और इसमें थोड़ा सा ये लगा रह गया। चलो इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। जैसे ही इसके अंदर उबाल आएगा, मैं डालूँगी इसके अंदर 2 अदद अंडे। अंडे मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ये रखे हैं 2 अदद अंडे। अच्छा, इसको किस तरह से मिक्स करेंगे, वैसे तो आप इसको पहले से बीट कर सकते हैं, बीट करके इस्तेमाल करें, लेकिन मेरे पास सुपर एशिया का अच्छा सा हैंड ब्लेंडर मौजूद है, तो मैंने सोचा क्यों हम इससे इसको अच्छा सा ब्लेंड कर लें। तो मैं ये इसके अंदर डालूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। लेकिन साथ ही हम इसमें नमक शामिल करेंगे जायके के मुताबिक। ये क्या, इसमें नमक तकरीबन ½ टीस्पून से मैंने ज़रा सा ज़्यादा डाला है इसके अंदर, यह नमक। इसके बाद हम इसमें मिक्स हर्ब भी डाल सकते हैं, आप थोड़ा सा इसके अंदर ऑरिगेनो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर, ओ बहुत ज़्यादा सॉरी, ये चला गया, ½ टीस्पून इसके अंदर चला गया। सही है, इसको ज़रा सा हम चला लेते हैं। ये देखिए, इसमें सॉस में थिकनेस आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। ठीक है, फिर हम इसके बाद इसमें अंडे ऐड करेंगे। जब तक अभी हम मेरे ख्याल ये रहा सुपर एशिया का शानदार सा मेरे पास जो ये ब्लेंडर मौजूद है, बहुत ही लाइफ को आसान करने के लिए मौजूद है हमारे पास सुपर एशिया का ये हैंड ब्लेंडर। हैसल फ्री, टेंशन फ्री, काम को आसान करने के लिए, मेस नहीं होगा, आसानी ही आसानी है। जस्ट इसके लिए क्या है कि आपका जैसे यहाँ कुकिंग हो रही है तो आप यहीं पर ही इसको ब्लेंड कर सकते हैं। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ पैन को ना। प्योरी आपको बनानी है, फौरी तौर पे आप प्योरी बना सकते हैं। फ्रूट्स के लिए, बच्चों के लिए, जैसे किसी चीज़ को स्मूथ करना है तो उसके लिए परफेक्ट है सुपर एशिया, क्योंकि सुपर एशिया ने जितनी खूबसूरत बॉडी है उतना ही बेहतरीन काम करता है। शार्प ब्लेड्स हैं इसके जो कि फौरी तौर पे ये काम कर जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कम से कम कंज्यूम होगी, रीज़न यही है क्योंकि जी ये बहुत क्विक काम करता है। ये सुपर एशिया जो कि बेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक किचन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में वैरायटी आपको दे दी है, आसानी आप लोगों के लिए कर दी है। चले आप चलेंगी या मैं आ जाएगा यहाँ तक, ये आएगा। चल देखिए, पहले तो इसको चला के देखिए। हाँ चले, मैं डालती, ये 2 अदद अंडे डालिए, मैं डाल, अब इसको आप चला दीजिए। ये देखें, आप यहाँ से, मैं यहाँ से पकड़ती, मैं यहाँ से पकड़ती हूँ। ओके चलिए जी, परफेक्टली आप देखें कि किस तरह से हम बहुत ही लाइफ को आसान करते हुए सुपर एशिया के इस हैंड ब्लेंडर के साथ आसानी से आपने 2 एग्स ब्लेंड करना है। अब हम ब्रेक लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक ले। ये देखिए जी, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। चूल्हा मैं बंद कर देती हूँ और इसको हम हटाते हैं और साथ ही आपको ये सॉस चेक कराती हूँ मैं। इतना कोई ज़बरदस्त सा ये हमारा स्मूथ सा सॉस जो है वो तैयार हो गया। मैं इसके ऊपर डालती हूँ और ऊपर से हम डालेंगे इसके मोज़रेला चीज़। ठीक है ना। तो ये अब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो ये आपके सामने ही काम करेंगे। अब कर रहे थे इसकी वाइट सॉस, वाइट ही, हाँ वाइट सॉस। अच्छा क्या किया हमने? अच्छा, इसमें हमने देखे, मैंने ब्रेक टाइम में काम ये किया था कि चेडर चीज़ पे, सॉरी मोज़रेला चीज़ इस पर डालना शुरू कर दिया था, जो थोड़ा थोड़ा मेल्ट भी होना शुरू हो गया, इसलिए कि सॉस हमारा खासा गर्म था। ये मैंने पूरा 1.5 कप इसके ऊपर डाला है। अब मैं इस पर थोड़ा सा डालूँगी यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें। इससे क्या होता है, थोड़ा सा कलर भी एक तो अच्छा आ जाता है और फिर दिखने में भी ज़रा ये अच्छा लगता है। ये तकरीबन जैसे 1 टीस्पून के करीब, और डालेंगे थोड़ा सा मिक्स हर्ब और इसको रखेंगे अवन में इतनी देर कि अब इसमें हल्का सा मामूली सा इस पर कलर आ जाए।